परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। जरूरी नहीं अगला जन्म हमको ऐसा मिल जाएगा। क्या पता मिल भी गया तो क्या हमें कोई ऐसा गुरु मिलेगा, ऐसा कोई संत मिलेगा, ऐसी जगह मिलेगी हमको? नहीं। कल के ऊपर नहीं छोड़ते, वो अगले जन्म के ऊपर नहीं छोड़ते। वो तो एक ही बात कहते हैं, आज करे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होते है फेर करेगो कब। मौन से व्यक्ति अपने आप साधना की तरफ चला जाता है। मौन से अपनी तरफ सुमिरन की तरफ चला जाता है। मौन से अपने आप भजन की तरफ चला जाता है और परमात्मा के मार्ग पे अपने आप निकल जाता है। परमात्मा उसे पकड़ के खींच लेता है। मौन से ही हमारे अंदर वो राम नाम जो गूंज रहा है, उस परमेश्वर का नाम, वह जिसको ओम कहते हैं, जिसको प्रणवय कहते हैं, जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको वाहिगुरु कहते हैं, उसी नाम का सभी संत महापुरुषों ने अलग अलग नाम रखा, मगर वो जो नाम है वो मौन से ही प्राप्त होता है। एक हमारे यहां दरिया साहब हुए, दो दरिया साहब हुए हैं। एक जनदरिया हुए हैं और एक बिहार के हुए हैं। तो जनदरिया थे, वो राजस्थान के रहने वाले थे। तो कहते हैं कि मन बुद्धि चित अहंकार, मन बुद्धि चित अहंकार लघु त्रिकुटी तक दौड़। मन की, बुद्धि की, चित्त की और अहंकार की, ये चार जो अंतःकरण हैं, ये चार गुप्त इंद्रियां हैं। 10 बाहरी होती हैं, ये 4 अंदर की होती हैं। मौन से इन्हें बल प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि मन बुद्धि चित अहंकार लघु त्रिकुटी तक दौड़ और जन दरिया ताके परे ररंकार का ठौर। वह ररंकार जो हमारे रोम रोम में रम रहा है, जो इस कायनात के रोम रोम में रम रहा है, जो इस दुनिया के रोम रोम में रम रहा है, चींटी में भी और हाथी में भी जो रम रहा है, जड़ में भी वही रम रहा है और चैतन्य में भी वही रम रहा है, उस परमेश्वर की प्राप्ति, उस परमेश्वर की पहचान और उस परमेश्वर का अनुभव जिन संतों ने किया, जिनको प्राप्त हुआ, वो मौन के ही कारण हुआ। गुरु नानक देव जी के एक दृष्टांत आता है। उनके पिता कालूराम व्यापार किया करते थे। तो उसी गांव का एक सज्जन दूसरे शहर में जाया करता था बिजनेस करने के लिए। तो एक दिन कालूराम ने कहा, भाई तू मेरे बच्चे को भी ले जाया कर बिजनेस के लिए। ठीक है, कोई बात। नानक जी के जो पिता थे घर आए कालूराम जी और उनसे कहा नानक जी से कि बेटे ये 20 रुपए लो और तुम फलाने व्यक्ति के साथ चले जाना, वहां से व्यापार करके आना, ये 20 रुपए के कुछ रुपए और कमा के लाना। कोई बात नहीं। गए उनके साथ, एक आश्रम में गए। जाकर के उन्होंने देखा
कुछ महात्मा लोग बैठे हुए थे वहां। बड़ी दयनीय दशा थी उनकी। उन्हें देख करके उनको दया आ गई और उन सबको उन्होंने 1-1 रुपया दान कर दिया। वापस आ गए। गांव के पास एक नदी थी, तो जो दूसरा व्यक्ति था वो घर आ गया अपने, और नानक साहब नदी के किनारे आंख बंद करके मौन धारण करके बैठ गए। छह घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे बाद जब उनकी सूरत नीचे उतरी, उनकी चेतना नीचे उतरी, जब उनको आभास हुआ, वो घर गए। पिता ने जब पूछा क्या करके लाया बेटा, उन्होंने कहा मैं सच्चा सौदा कराया। क्या कराया? सच्चा सौदा कराया। क्या सच्चा सौदा किया तेने? उन्होंने विस्तार से बताया। वो बड़े दीन दुखी थे। मैं 1-1 रुपया उन 20 लोगों को दान कराया। कालूराम बड़े रुष्ट हुए। मैंने तेरे को व्यापार करने के लिए भेजा था, तू ऐसा व्यापार करके आया? तू मेरे घर में क्यों पैदा हो गया? वो कहते हैं पिताजी, यही तो व्यापार करना है हमको। क्या? अरे यही तो व्यापार करना है मुझे। हम सब यही व्यापार करने के लिए आए। हाँ, आप व्यर्थ का ही व्यापार को व्यापार समझ रहे हैं। यही व्यापार करना, यही वृद्धि करनी है। अपने आप को जानना है, अपने मन को मारना है, अपने आप को जानना है। तो कहते हैं कि जल दरिया ताके परे निरंकार का ठौर। वह जो राम है, वो है जो ओम है, वो है जो खुदा है, जिसको कई नामों से जाना जाता है, मूलतः वह शब्द है जो सबके अंदर चल रहा है। मेरे अंदर भी चल रहा, आपके अंदर भी चल रहा है, एक माखी के अंदर भी चल रहा है, चींटी के अंदर भी, हाथी के अंदर, जितने प्राणी संसार में, जितनी जीवात्मा शरीर धारण किए हुए हैं, उन सब के अंदर चल रहा है। जड़ और चेतन के अंदर भी चल रहा है, निराकार और साकार के अंदर भी चल रहा है। तो अगर ऐसा मौन कोई धारण करता है, मौन की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेता है, तो उसे उस परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। जीवन मरण उसका समाप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति केवल मौन धारण करने का नाटक करता है, केवल दिखाने के लिए कर रहा है, मुझे बहकाने के लिए कर रहा, आपको बहकाने के लिए कर रहा है, किसी और को बहकाने के लिए कर रहा है, हो सकता है मैं बहक जाऊंगा, कोई और बहक जाएगा, मगर मालिक के दरबार में कोई नहीं बहकेगा। वहां नहीं होगा ये। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, वहां तो केवल सच्चाई प्यारी है। आप जितने देर रह सकते हैं एकांत में बैठने का अभ्यास करें। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, और विचार करें, वाणी को विराम दे दें। फिर आप अपने मन से चर्चा करें, अपने मन के ऊपर विचार करें, अपने मन से विचार करें कि आपका मन क्या कह रहा है मौन के लिए। आप देखें, जैसे ही वाणी का मौन होगा, मन
और तीव्र गति से भागेगा। मन अधिक बलवान हो जाएगा, इतना बलवान हो जाएगा कि जो बातें आपने कभी सोची नहीं, समझी नहीं, जानी नहीं, उनको भी आपके सामने लाके प्रकट कर देगा वो। तब आप देखना क्या हालत होती है उसकी। तो आपने अपने मन को परखना है, अपनी बुद्धि को परखना है। किसके माध्यम से? मौन के माध्यम से। आपने अपने मन को मौन करना है। शरीर से कितना भी बोलें, वाणी से कितना भी बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका कोई महत्व नहीं है। मगर वाणी मौन हो गई, मन तीव्र हो गया, मन बड़बोला हो गया, उसका कोई लाभ नहीं। माया में दोनों गए, माया मिली न राम। दोनों में से कोई प्राप्त नहीं हुआ। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इसलिए 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आप अपने मन पे विचार करें, मन की जो सिस्टम है, मन का जो क्रियाकलाप है, उस पर विचार करें। देखें आपका मन क्या कह रहा है, कितना मौन रहना चाहता है, और उसे शांत करने की कोशिश करें। यह एक दिन का काम नहीं है, काफी समय का काम है। सबसे पहले हमें आसन लगाना होता है, 1-2 साल आसन सिद्ध करने में होता है। उसके बाद आप 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट आप उस पीरियड को बढ़ाते रहें, मौन के समय को बढ़ाते रहें, मगर जल्दी से आपको मन मौन नहीं होने देगा। और यदि आपने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, फतेह प्राप्त कर ली, तो आप समझ लेना कि अब आप परमात्मा से दूर नहीं हैं। केवल बाहरी मौन में रह जाएंगे, उसका कोई लाभ नहीं होगा। आंतरिक मौन, मन का मौन, बुद्धि का मौन, चित्त का मौन, मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति विचार नहीं होना चाहिए, घृणित भाव नहीं होने चाहिए, कुविचार नहीं होने चाहिए, किसी के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, और हमारे अंदर जिद पैदा ना हो जाए। कई बार हम क्या करते हैं, ज्ञानियों को देखते हैं जो दूसरों को उपदेश करते हैं, मौन का उपदेश करते हैं, साधना का उपदेश करते हैं, संसार को चलाने का जो मादा रखते हैं, जिन्होंने ठेका ले रखा है, वह इतने हिंसक हो जाते हैं, इतने जिद्दी हो जाते हैं, अपनी बात पे अड़ जाते हैं, दूसरे की बात को मान्यता नहीं देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाला जो कहना चाहता, हम उसको वो भी नहीं कहने देते, उससे पहले उसकी बात को हम काटने की प्लानिंग में लग जाते हैं, हमारा मन प्लानिंग में लग जाता है। बाहर से मौन होते हैं, अंदर से मन कतरनी चला रहा होता है। हमारा मन कतरनी चला रहा होता है। एक संत कहते हैं कि दिल के दाग छुटा न सके, दिल के दाग छुटा न सके, फिर गंगा नहाए क्या हुई है। दिल में दाग लगे हुए हैं, फिर गंगा स्नान से क्या लाभ होगा। और दिल में कतरनी चलती रही,
फिर माला घुमाए क्या हुई है, का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मौन का बड़ा लाभ है, मगर करेंगे तब लाभ होगा। सुनने समझने से, प्रयास करने से हम सब कामयाब हो जाते हैं, मगर हम सुन के बैठ जाएं केवल, दिल्ली से हमें बॉम्बे जाना है और टिकट लेकर के, टिकट को नीचे रख करके उसके ऊपर बैठ जाएं, तो कभी बॉम्बे नहीं पहुंच पाएंगे। टिकट के साथ साथ ट्रेन में भी बैठना पड़ेगा, जानकारी भी करनी पड़ेगी क्या ये बॉम्बे जा रही है या नहीं जा रही। तो मौन का बड़ा लाभ है।